हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर और काफ़ी सारे जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं वो एक ही क्वेश्चन मुझे बार बार लगातार पूछते रहते हैं। तो आज उसी क्वेश्चन के ऊपर मैं पूरा वीडियो और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आज कवर करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है तो वो ये होता है कि मैं अभी इंडिया में हूँ या मैं फ़िलहाल XYZ कंट्री में हूँ, मुझे कनाडा में जॉब सर्च करनी है, मुझे कनाडा में जॉब करनी है, तो मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मैं किस तरह से कनाडा आकर जॉब कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ और इससे रिलेटेड और भी 2-3 क्वेश्चन है उसको मैं कनेक्ट करके इस टॉपिक के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं ये क्वेश्चन यही होता है कि मैं इंडिया में सिविल इंजीनियर हूँ या मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, IT इंजीनियर हूँ, या मैंने MBA किया है या फिलहाल मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे कनाडा माइग्रेट होना है, मुझे कनाडा जॉब करने के लिए आना है, तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी। तो एज सच आपको सिर्फ जॉब करने के पर्पज से कनाडा आना है तो इसका आंसर है डायरेक्टली आपको इस तरह से जॉब नहीं मिल सकती है अनलेस आपको इंटरनली कंपनी से ट्रांसफर मिल जाए जिसकी ऑफिस कनाडा में हो, तभी आपको इस तरह से जॉब मिल सकती है। काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि हम इतने एजेंट्स को जानते हैं जो कि कनाडा में हमको जॉब दिलवा देते हैं और कनाडा में एज सच इतनी जॉब्स अवेलेबल है, तो किस तरह से हम वहाँ पर जॉब मार्केट को टैप कर पाते हैं। तो कनाडा में जॉब करने के लिए एज सच आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी PR या स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क परमिट होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ पर काम करने के लिए आप ऑथोराइज्ड हो। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि हम पहले इंडिया से ही जॉब ढूंढ लें कनाडा जाने के लिए, तो वहाँ पर जॉब पोर्टल जो होते हैं वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारी जॉब लग जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को या फिर कंपनीज को तो कहाँ पता है कि हम लोग आउट ऑफ कनाडा है या फिर कोई भी कंट्री में है। फॉर एग्जाम्पल Indeed.ca जो कि सबसे बड़ा जॉब पोर्टल है कनाडा में, उसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। जॉब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आप अपना रेज्यूमे होता है उसको भी कैनेडियन स्टाइल में आप रेज्यूमे बना देते हैं। उसके साथ साथ आप वहाँ का कोई वर्चुअल नंबर ले लेते हैं। काफ़ी सारी ऐसी वेब एप्लीकेशंस है जिसके ऊपर से आप वर्चुअल नंबर ले सकते हैं और उसके अलावा आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव है उसका आप कैनेडियन एड्रेस भी दे रहे हैं। तो एज सच इस केस में हो सकता है कि आपका इंटरव्यू के लिए नंबर लग जाए, आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे दें, या फिर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू जो आपने वर्चुअल नंबर लिया है उसके थ्रू आप कंडक्ट कर सकते हैं और आपका इंटरव्यू वगैरह ये सब हो गया। फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो उन लोगों ने आपको बोल दिया कि अभी आप 15 दिन के बाद या फिर 1 वीक के बाद आप ज्वाइन कीजिए। तो इन केस में आपके पास कनाडा का तो कोई वीज़ा है ही नहीं, तो आप वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करने जाते हैं तो उससे पहले आपको कुछ ऑफर लेटर्स वगैरह साइन करने होते हैं। ऑफर लेटर में जैसे इंडिया में आपको पेन नंबर देना होता है, इसी तरह कनाडा में आपको सिन नंबर देना होता है जिसको बोलते हैं सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो कि अगर आप कनाडा के परमानेंट रेसिडेंट हो, सिटीजन हो या आप स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क परमिट पर हो तभी आपको सिन नंबर मिल पाता है। लेकिन आपके पास कनाडा का कोई भी टाइप का ऑथोराइजेशन नहीं है, तो इस केस में आप सिन नंबर तो दे ही नहीं पाओगे। तो उस केस में आपको दिक्कत ये होगी कि आपके पास जॉब ऑफर होगी लेकिन आप वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं काफ़ी सारे लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास कनाडा में काम करने के लिए कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली कैनेडियन जॉब पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, और अगर आपको जॉब मिल भी गई फिर भी आपके लिए वो यूजलेस है अनलेस कि वो एम्प्लॉयर आपको LMIA या फिर वर्क परमिट देने के लिए रेडी हो। तो अब दूसरी बात आती है कि किस टाइप में हमें LMIA या फिर वर्क परमिट मिल सकती है। तो LMIA का मतलब होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें कैनेडियन एम्प्लॉयर को, कैनेडियन गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होता है कि हमने 2-3 महीने तक इस पोस्ट के लिए जॉब वैकेंसी रखी थी और हमने इतने इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसा बंदा या फिर ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं मिला जो कि इस पोस्ट को फिल कर सके। तो इसीलिए हमें फॉरेन नेशनल को हायर करना है और काफ़ी सारी जो उनकी फाइल वगैरह लगानी पड़ती है, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयर को $1000 की फीस भी पे करनी होती है। वो सब करने के बाद आपको LMIA का जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है। लेकिन LMIA का जो जॉब ऑफर लेटर है वो कैनेडियन एम्प्लॉयर को पता है कि यहाँ पर आएंगे तो आपको कैनेडियन जॉब्स मिल जाएगी, आप यहाँ पर PR हो जाओगे,
तो इसीलिए LMIA का जॉब ऑफर लेटर है उसको काफ़ी सारे लोगों ने बिजनेस बना के रखा हुआ है। तो ऐसे जॉब ऑफर लेटर्स के लिए आपको 40, 50, 60 लाख रुपए तक की अमाउंट चार्ज की जाती है, जो कि वर्थ नहीं है एज पर माई ओपिनियन। तो ये बात तो हो गई कि आपको डायरेक्टली तो इस तरह से जॉब नहीं मिल सकती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इंडिया में और काफ़ी सारे कंट्रीज में ऐसे एजेंट्स, ऐसे कंसल्टेंट्स बैठे हैं जो कि ये बोलते हैं कि आप कनाडा वर्क परमिट पर चले जाओ, हम आपको वर्क परमिट पर भेज देंगे, उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी उसमें से आपकी जो फीस होगी, जो हमारी कंसल्टेंसी फीस है, वो डिडक्ट हो जाएगी हर महीने। तो ये जो बात होती है ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने कई सारे वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे जो 99% एजेंट्स होते हैं वो फेक होते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे लोग मुझे मिले हैं पर्सनली और मुझे बताते हैं कि हमने पंजाब से, हमने चंडीगढ़ से, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, ऐसे काफ़ी सारे एजेंट से हमने बात करी और वहाँ पर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि विजिटर वीज़ा पर पहले आपको कनाडा भेज देंगे, वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद आप कनाडा में रेडीली अवेलेबल होके काम करने के लिए, तो वो कंपनी आपको LMIA जॉब ऑफर लेटर देगी और उसके बाद आपका वर्क परमिट हो जाएगा। वर्क परमिट हो जाने के बाद आपकी जो सैलरी बताई जाती है 3-4 हज़ार, 5 हज़ार डॉलर, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, जो कैंडिडेट कनाडा में काम नहीं कर पाया है और जिसको कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 5000 कैनेडियन डॉलर, जो कि वहाँ के एवरेज लोग भी इतना अर्न कर पाते हैं। तो ये बात तो डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करना कि अब इतनी सैलरी मिल पाएगी, लेकिन फिर भी अगर रेशनल हम पकड़ ले कि अगर आपको 3000 डॉलर की सैलरी ऑफर की जाती है और उसमें से आपको 500 या फिर 1000 डॉलर पर मंथ आपको एजेंट को वापस फी भरनी है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको 50,000 या 1 लाख रुपए इनिशियली एजेंट को फीस पे करनी होती है, जिसमें वो लोग आपको बोलेंगे कि हम आपका विजिटर वीज़ा लगवाएंगे, उसमें जो भी प्रोसेस होगी वो आपको फॉलो करनी होगी और उस प्रोसेस करने के बाद फिर आपका विजिटर वीज़ा लगेगा। लेकिन उसमें लूप होल यही होता है कि वो लोग काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बताते ही नहीं है, तो आपसे डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट मांगते हैं, वो लिस्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती है जो मांगते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी पे स्लिप्स, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते नहीं है और उसके वजह से आपका जो विजिटर वीज़ा है होता है वही रिजेक्ट हो जाता है और आपने जो भी कंसल्टिंग फीस भरी है 30,000, 50,000, 1 लाख रुपीज़, वो सारी की सारी फीस है वो वेस्ट चली जाती है। जो उन लोगों का मेन फोकस होता है कि उनको यही फीस को अर्न करनी होती है। इसलिए ऐसे एजेंट्स के झांसे में मत आइए और आप अपना हार्ड इनकम है जो आपने कमाया हुआ है वो वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको कनाडा PR पर आना है तो काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ है, मेरी चैनल के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ पोस्ट किए हुए हैं, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा इंटरनेट पर कितने सारे ब्लॉग्स हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं एज इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए, तो मैं अपनी नॉमिनल फीस है 2000 रुपीज़, वो आप मुझे पे करके आप मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको पूरी जो इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रोसेस है वो आपको मिल जाएगी। और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं आए हैं और आपको लगता है कि मेरी चैनल के वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।